नमस्ते दोस्तों। मैं देवाशीष आनंद आज फिर से काफ़ी दिनों के बाद एक कविता लेकर के आ रहा हूँ। कविता का शीर्षक है नारी। ये कविता मैंने आज के डेट में जो नारी है उसको ध्यान में रखते हुए लिखा है, और साथ में मैंने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि नारी का असली रूप क्या है। दिल्ली में हाल ही में एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ। इसीलिए मुझे गुस्सा आया। मैंने डिसाइड किया कि यार मैं एक कविता मैं डालूंगा, भले मैं बहुत दिन के बाद डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ी तकलीफ हो रही है, बोलने में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से बहुत दिन के बाद ये कविता मैं डाल रहा हूँ। पहले जब कोई लड़की पैदा होती थी तो उसे मार दिया जाता था, जिसे हम कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं, या उसे फेंक दिया जाता था, अभिशाप माना जाता था, या बचपन में ही उसकी शादी करा दी जाती थी। ये सब उस समय का कुप्रथा था, जिसके विरुद्ध में कभी राजा राम मोहन राय, कभी आर्य समाज के लोग, तो कभी ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमेशा खड़े रहे हैं। और आज की दुनिया में, आज के डेट में, आज के दौर में जो इस कुप्रथा का जो स्थान ले लिया है वो है रेप। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इससे भी कोई घिनौना काम हो सकता है। सवाल उठता है कि ये रेप क्यों होता है, दोष किसका है, इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, कमजोर कौन है, हमारा कानून या हमारा समाज या खुद हम। गलती यहाँ सिर्फ कानून की नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारे कानून को थोड़ा सख्त होना चाहिए इन सब अपराधों के मामले में, लेकिन क्या गलती सिर्फ कानून व्यवस्था की है? जी नहीं, गलती हमारी भी है। आखिर ये असामाजिक तत्व जो हमारे बीच हैं, उन्हें ये करने की ताकत कहाँ से आती है, उनमें इतना हिम्मत आता कहाँ से कि वो इस तरह का घिनौना काम कर सके। कोई लड़का जब किसी लड़की को छेड़ता है और उस पर हम कमेंट पास करते हैं, हम देखते रह जाते हैं, जैसे द्रौपदी के चीरहरण के समय पांडव देख रहे थे। यह उन लोगों यहाँ से उन लोगों को हिम्मत मिलती है। हम छेड़खानी करने वाले उन लफंगों को ये सोचकर छोड़ देते हैं कि कौन इनसे मुंह लगाए। यहाँ से उन लोगों को हिम्मत मिलती है। अरे यार, एक मार के तो देखो, पता चलेगा इन भड़वों का कोई औकात नहीं है। जब छेड़खानी करने पर 6 माह की सजा होती है, जो कि काफी नहीं है, यहाँ से भी लोगों की हिम्मत मिलती है, सोचते हैं कि सिर्फ छेड़े हैं तो इतना इतना कम सजा मिला। जब ये देखते हैं कि अदालत में केस सालों साल चलती है और अगर इनकाउंटर हो भी जाए उस पर भी पॉलिटिक्स होने लगता है, तो यहाँ से भी इन दरिंदों को हिम्मत मिलती है। हो सकता है किसी को छेड़ना, कोई लड़का जब किसी लड़की को छेड़ता है तो ये हो सकता है कि उसका कोई गलत इंटेंशन ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए या मस्ती के लिए उसे छेड़ता हो। लेकिन मस्ती करने के लिए भी ये काम करना जरूरी है। बहुत सारे तरीका है मस्ती करने का। सिर्फ एक मस्ती से उस लड़की के अंदर कितनी डर बैठ जाती है कि वो बाहर निकलने तक से कतराने लगती है। बहुत सारे लोग आज दिल्ली को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। विकिपीडिया से हमें पता चलता है कि रेप इज द 4th मोस्ट कॉमन क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। और एनआरसीबी की एनुअल रिपोर्ट कहती है कि 2018 में इंडिया में 33,356 रेप केस रिपोर्ट हुए हैं। और ये सिर्फ वो मामले हैं जो पुलिस तक पहुंचे, जिनकी अगेंस्ट कंप्लेन हुई। सोचिए, इस जिसके अगेंस्ट लोग कंप्लेन नहीं करते हैं, लाज शर्म के भय से, समाज के भय से। यहां से भी इन भाड़ुओं को हिम्मत मिलती है। मेरी कविता कुछ इस तरह से है। त्याग की कोई मूरत हो, देवी का कोई सूरत हो, कभी लक्ष्मी तो कभी सरस्वती हो, कभी दुर्गा तो कभी काली हो,
प्रेम के रूप में पार्वती का स्वरूप हो, काल के रूप में चंडी का रूप हो, और अगर बात खुद पर आ जाए तो तुम रानी लक्ष्मीबाई की भी रूप हो। एक रूप में कई किरदार निभाती हो, एक रूप में कई किरदार निभाती हो, कहीं पत्नी तो कहीं बहन बन जाती हो, कहीं बहू तो कहीं बेटी बन जाती हो, धारा पर माँ के रूप में ईश्वर का स्वरूप हो, हर किरदार में इस कदर ढल जाती हो जैसे तरल का कोई रूप हो। लेकिन आज तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है। समाज में आज फिर से कुछ कौरव आ गए हैं, ये दुर्योधन बन द्रौपदी का चीर हरण करना चाहते हैं, एक और महाभारत का ये कारण बनना चाहते हैं। फिर कोई शकुनी पासे फेंकता है, फिर कोई दुशासन तुझे घसीटता है। कानून व्यवस्था और समाज पांडव बनी हुई है, चुपचाप बेबस तमाशा देख रही है। पर याद रखना ये कलयुग है। यहाँ नहीं मिलेंगे कृष्ण तुझे, यहाँ नहीं मिलेंगे अर्जुन भीम तुझे, खुद की लड़ाई खुद से लड़ना है तुझे और हर हाल में जीतना है तुझे। उंगली तो सीता पर भी उठी थी, उंगली तो सीता पर भी उठी थी, फिर तू क्या चीज है, समाज तुझ पर भी उंगली उठाएगा, गलती तेरी नहीं होगी फिर भी प्रश्न चिन्ह लगाएगा। ये लाइन मैंने खुद से नहीं लिखी है, मतलब एक किशोर दा का एक गाना है फिल्म महबूब की मेहंदी से, जिसमें एक लाइन है, किशोर दा गाए हैं, राजेश खन्ना की मूवी है, उसमें लाइन है कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो उंगली तो सीता पर भी उठी थी, फिर तू क्या चीज है, समाज तुझ पर भी उंगली उठाएगा, गलती तेरी नहीं होगी फिर भी प्रश्न चिन्ह लगाएगा। ये कुछ पल के काले बादल होंगे, यूं ही गरज बरस कर छट जाएंगे, बस तुझे घबराना नहीं है, कदम पीछे हटाना नहीं है, कलयुगी कौरव से हारना नहीं है, पांडव बन तमाशा भी देखना नहीं है, कलयुग की अर्जुन है तू, तुझे भी गांडीव उठा कर लड़ना है, इस कलयुगी महाभारत में तुझे ही कृष्ण और तुझे ही अर्जुन भीम बनना है। अंत में बस यही कहूंगा कि आज की नारी किसी से भी कम नहीं है, बल्कि आज की नारी पुरुषों से 2 कदम आगे है हर क्षेत्र में। और अगर आज की नारी को कोई कुछ कहता भी है तो एक बात वो अपने जहन में हमेशा याद रखे कि एक औरत अगर तुझे जन्म दे सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। वो पार्वती का रूप भी ले सकती है जो तुझे बेइंतहा प्यार करेगी, वो राधा भी बन सकती है, वो मीरा बन करके विष भी पी सकती है, और जरूरत पड़े तो तेरे लिए दुर्गा, काली और चंडी का भी रूप धारण कर सकती है। और सभी नारियों के लिए यही कहूंगा कि दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर की जाती है, कोयला तो पहले से ही काला है। That's all. Thank you very much.